जहां के नेशनल हाईवे 8 पर अंबेरी के पास डिवाइडर पर पैंथर आकर बैठ गया। पैंथर के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। पैंथर को देखने के लिए चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के आला अधिकारी और पुलिस को भी दी। घायल पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम आखिर पैंथर को बेहोश करने में कामयाब हुई। वन विभाग की टीम घायल पैंथर को पशु चिकित्सालय लेकर गई, जहां पर घायल पैंथर का इलाज लगातार जारी है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, घायल पैंथर का इलाज चल रहा है, जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति बनी हुई है? राधिका, बिल्कुल अंबेरी की ये पूरी घटना है जहां नेशनल हाईवे 8 पर ये सुबह जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने वन विभाग को सूचना दी थी और वन विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी। खासी मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग की टीम को उसे ट्रैंकुलाइज करने में। उसके बाद जो घायल पैंथर था उसे वन विभाग की टीम यहाँ चैटक स्थित पशु चिकित्सालय लाई और यहाँ जो है उसका इलाज जारी है। और अब जो है पैंथर की हालत खतरे से बाहर है, क्योंकि किसी अज्ञात वाहन ने पैंथर को टक्कर मारी थी, तो उस वजह से कहीं कहीं पैंथर ज्यादा घायल हो गया था। उसके बाद ये रोड पर ही डिवाइडर पर जो है सुबह सुबह बैठा हुआ स्थानीय लोगों को नजर आया था और उसके बाद कहीं कहीं ट्रैंकुलाइज करके इसे यहाँ लाया गया है। सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सतीश हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल पैंथर का इलाज चल रहा है और पशु चिकित्सालय में ये इलाज जारी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मरीज अस्पताल के बाहर 5 घंटे तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे भर्ती करने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि मीडिया कर्मियों के आने के बाद प्रबंधन ने सुध ली, उसे अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। इस घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। और बता दें कि शनिवार को सत्यनारायण नाम के इस शख्स को बेहोशी की हालत में कुछ लोग अस्पताल के बाहर छोड़कर चले गए थे। तो कोटा के एमबीएस अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर्स ने ये लापरवाही बरती है। 5 घंटे तक मरीज अस्पताल के बाहर ही तड़पता रहा, लेकिन उसे इलाज मुहैया नहीं कराया गया। जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो प्रबंधन ने कुछ सुध ली और अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। और साथ ही अगर इस शख्स की बात करें तो सत्यनारायण नाम का ये शख्स है जिसे बेहोशी की हालत में कुछ लोगों ने अस्पताल के बाहर छोड़ा था। इससे पहले भी ऐसे कुछ एक मामले सामने आते रहे हैं अस्पतालों की लापरवाही के, डॉक्टर्स की लापरवाही के। ऐसे में ये एक बड़ा मामला जहां मरीज 5 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर्स का दिल नहीं पसीजा। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे 5 घंटे तक ये मरीज वहां तड़पता रहा, आखिरकार क्यों सुध नहीं ली गई? क्या बातचीत हो पाई इन डॉक्टर्स से? जी, हमारी डॉक्टर से बातचीत हुई है कि आखिर इस मरीज को क्यों नहीं भर्ती किया गया। अब डॉक्टर हमारी नहीं बल्कि स्थानीय जो पुलिस है, नयापुरा पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी। स्थानीय गार्ड ने भी डॉक्टर से गुहार लगाई थी, जो ड्यूटी डॉक्टर थे। कल शाम की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि इससे संबंधित जो डॉक्टर हैं, शायद इनको कैंसर बताया गया, इससे संबंधित डॉक्टर अभी ड्यूटी पे नहीं है। ऐसा करके वो गुहार को टालते रहे और हमने प्राचार्य जी से जब बात की मीडिया कर्मियों का आने के बाद और जब प्राचार्य की दखल के बाद उनको भर्ती जरूर किया गया, लेकिन देर शाम तक भी उसका सुचारू रूप से इलाज शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण उस मरीज जो लावारिस था, ये बड़गांव का रहने वाला था। ये बात कही जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा कि ये डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या फिर कहीं किसी और दूसरी जगह व्यस्त है। ऐसे में एमबीएस अस्पताल ये है जहां के डॉक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। जी, संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल है, या तमाम तरह के डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं, लेकिन क्योंकि जो ड्यूटी डॉक्टर थे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे और टाल मटोल करके उसको भर्ती नहीं करना चाह रहे थे। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है प्राचार्य की दखल के बाद उनको भर्ती जरूर किया गया था, लेकिन देर शाम तक भी उनका सुचारू रूप से इलाज शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना कही जा सकती है। इनके बारे में बिल्कुल ओम प्रकाश, मानवता को शर्मसार करने वाली ये बात है कि डॉक्टर्स इलाज समय पर मुहैया
नहीं करा पाए और मरीज ने दम तोड़ दिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं कोटा में एक के बाद एक लगातार स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। आज कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाए गए 2 और मरीजों की जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाई जाने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा विभाग का कहना है कि हम स्वाइन फ्लू की रोकथाम के पूरे प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल स्वाइन फ्लू से करीब 2 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हुई थी। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, बात यहां पर अगर चिकित्सा विभाग की करें, क्या किस तरह के प्रिपरेशंस किए गए थे स्वाइन फ्लू से लड़ने के, और आखिरकार वो क्यों नहीं कामयाब हो पाए? लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जी, कोटा में स्वाइन फ्लू ने पिछले साल इस कदर कहर बरपाया था कि संभवत जयपुर के बाद कोटा ऐसा जो जिला था या ऐसा क्षेत्र था जहां सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू से मौतें हुई थे और स्वाइन फ्लू पीड़ित रोगियों का मामला सामने आया था। इस बार चिकित्सा विभाग स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए जरूर प्रयास कर रहा है, दावे कर रहा है कि उनकी रोकथाम की जा रही है, लेकिन तमाम दावे फेल साबित हो रहे। फिलहाल चिकित्सा विभाग का ये कहना है कि जो भी आधे दर्जन से अधिक जो स्वाइन फ्लू रोगियों का मामला है, उनके ज्यादातर रोगी जयपुर या दूसरे शहर से आए हैं और वो वायरस साथ में लेके आए हैं। ये उनका साफ तौर पे कहना है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि जितने दावे किए थे धरातल पर वो दावे कुछ और ही निकले हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।